ये क्या हो रहा है पार्थिव? तुम तो समझदार बच्चे हो ना, क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़ दिए। पापा आप जाओ यहाँ से। इन बेवकूफ़ों के बीच रहकर आपकी भी बुद्धि घास खाने चली जाएगी और मैं आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगा। पार्थिव, क्या बोल रहा है तू? और किससे बोल रहा है ये तो देख। सुनीता आंटी के तुरंत आंसू निकलने लगे। हम तो अपना समझ कर आए थे, हमें क्या पता था कि अशोक भाई साहब के जाते ही हमारी इस घर में इतनी बेइज्जती होगी। मुझे किसी की वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अशोक भाई साहब के सामने कौन सी इज्जत की आंटी? कुछ भी मत बोलो। आप लास्ट टाइम घर कब आई थी, आपको याद भी है? मुझे सीरियसली लगा कि अब मैं पिटने वाला था। पापा के दोनों हाथ मेरी तरफ आए। मुझे स्लो मोशन में दिखने लगा कि पापा मेरे दोनों गाल पे थप्पड़ मारने वाले हैं। मैं लेफ्ट जाऊं या राइट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पापा के दोनों हाथ मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे गले लगाने के लिए उठे थे। उन्होंने मुझे जोर से जादू की झप्पी दी। शांत हो जा मेरे बेटा, शांत हो जा। हम हैं ना तेरे साथ। कोई रिश्तेदार तेरे साथ रहे ना रहे, हम रहेंगे बेटा। एक बार गलती हुई मुझसे, अब नहीं होगी। अब तू यहीं रहेगा, शांत हो जा। उनके गले लगाते योगेश और ताऊ जी बाहर चले गए। उनके जाते ही मेरी आंखों से यमुना जी बहने लगी। मैं बच्चों की तरह रोने लगा। पापा चले गए, पापा वो चले गए। उन्हें मैंने कभी बाप वाली इज्जत नहीं दी। शांत हो जाओ। जिसके जैसे कर्म होते हैं बेटा, उसे वैसी ही इज्जत मिलती है। नहीं पापा, उतने बुरे भी नहीं थे। नहीं थे वो उतने बुरे, मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मैं कभी उन्हें समझने की मैंने कभी भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। खुद को दोष मत दो। उन्होंने भी वही किया जो अभी तुम कर रहे थे। बुरा बनने की एक्टिंग करते करते वो सच में बुरे इंसान बन गए। होता है। तुम भी तो सबको दिखाने के लिए झगड़ा कर रहे थे ना, अब देखो सच में झगड़ने लगे। मैं शॉक्ड हो गया। इन्हें कैसे पता ये सब बात? मेरे बाप ने तो किसी से भी कहने को मना किया था। फिर ये भी इन्हें कैसे पता कि मैं जब घर आया था तो मैं इंटेंशनली सबसे झगड़ रहा था ताकि कोई मेरे मुंह न लगे। पर लास्ट में मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैंने थोड़ा अलग होकर पापा का फेस देखा। वो समझ गए कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मुझे इसलिए पता है कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तब मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। शांत हो जाओ। मुझे पापा के गले लगे देख अतर भी हमारे पास आ गया। पापा ने उसे भी गले लगा लिया। मैंने पहले भी कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया था, पर अब मैं साफ कर देता हूं कि आज से मेरे दो बेटे हैं, पार्थिव और अथर्व। तुम अथर्व से कुछ महीने बड़े हो, इसलिए तुम पहले हो मेरे लिए। अथर्व माहौल को लाइट करने की बेवकूफाना कोशिश करने लगा। ये आज से तू मेरा ऑफिशियल भाई है। साले आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा तू, समझा? सुनीता आंटी शायद लेफ्ट आउट फील कर रही थी। वो भी पास आ गई। मैंने तो कभी फर्क किया ही नहीं। मेरे लिए तो दोनों के दोनों निकम्मे हैं। पार्थिव कम से कम दाल तो खाता है, अथर्व तो वो भी नहीं खाता। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ इस सिचुएशन पर दाल खाने की बात आंटी ने क्यों की, पर ठीक है। मम्मियों के लॉजिक भला हम बेवकूफ बच्चों की समझ में कब आए थे। जब दशरथ मिलाप पूरा हुआ तो मैं और अथर्व पापा के कमरे में आ गए। बाहर गाड़ी रेडी थी। ताऊजी, उनके 3 बच्चे, मैं और अथर्व, हम 6 लोग ताऊजी की 5 सीटर स्विफ्ट डिजायर में घुसकर जाने वाले थे। जैसे घर की पहली शादी बिना कलेश के होनी इम्पॉसिबल होती है, वैसे ही घर की पहली डेथ में कोई जूते लात ना हो, ऐसा कम से कम दिल्ली एनसीआर की फैमिलीज में तो पॉसिबल नहीं था। मैंने अथर्व को बेड के अंदर रखे हेडफोन्स दिखाए। इसकी हालत खराब लग रही है यार। वो शायद इसलिए कि मेरा बाप नहीं चाहता था कि कोई इसे देखे और यूज करे। देखा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अशोक अंकल बहुत ही कूल जॉब करते हैं। अथर्व स्कूल टाइम में बकचोदी किया करता था कि मेरे पिताजी इसलिए लेट आते हैं क्योंकि वो शेरलॉक होम्स की तरह
पार्ट टाइम जासूसी भी करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा ओरेकल है तू। चल अब सुन इनको, ये पेन ड्राइव भी है, इसे चलाते हैं। 1 मिनट, रूम लॉक नहीं है ठीक से, चिटकन नहीं लगा। टेंशन क्यों लेता है, गेट बंद है ना। अबे लगा तो। अथर ने टावर बोल्ट लगा दिया। अचानक रूम की सीलिंग में ब्लू लाइट्स जलने लगी। ओह बहनचो, ये क्या हुआ? अपना रूम अब सिक्योर्ड और साउंड प्रूफ हो गया है। वाह बेटे, अपना रूम। तो और किसका? बाप मेरा, रूम मेरा। उनकी बुरी चीजें जब मेरे माथे पड़ी हैं तो उनके गैजेट्स भी मेरे लिए। बहुत सही, लेकिन ये गैजेट्स मेरे हैं, ठीक है। अब ये बता कि ये पेन ड्राइव कहाँ लगाऊं? मेरे पिछवाड़े में लगा दे। अबे चिढ़ क्यों रहा है? फिर इतने से पेन ड्राइव से तेरा क्या होगा? तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मैं उसे घूरने लगा, वो स्माइल कर रहा था। मुझे भी हंसी आ गई। हंस मत, जाके अपने रूम से ओटीजी लेकर आ। मैं पेन ड्राइव को मोबाइल में अटैच कर लूंगा। मेरे रूम से तुम्हें ओटीजी की उम्मीद है? मेरे रूम में कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं है। ये क्या बकचोदी की तूने अभी? रील्स में एक शेर सुना था, उसी की पैरोडी है। अब मेरे रूम में ब्लास्ट हुआ है यार, सब तो जल गए, उसमें ओटीजी कैसे मिलेगा? चला फिर गफ्फार मार्केट से ले आते हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो फिर बकचोदी चालू हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि इसी रूम को सर्च करते हैं, क्या पता यहीं ओटीजी केबल मिल जाए। अथर बेड के नीचे देखने लगा। भाई मेरे केबल ढूंढनी है, बिल्ली नहीं। ड्रॉर्स में देखना। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। तू एक बात बता, अशोक अंकल ने तेरे लिए भी तो कोई मैसेज छोड़ा होगा ना, वो कहाँ है? वो ओटीपी की तरह वन टाइम मैसेज था, एक बार गया तो गया। उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो फ़ोन में सिर्फ घुर घुर ही सुनाई दी। ओ अच्छा, पर तुझे याद तो होगा ना कि उन्होंने कहा क्या था? वर्ड बाय वर्ड याद है, पर बता नहीं सकता। उन्होंने जाते जाते अपनी लास्ट विशेस बताई हैं। उनमें से एक विश ये भी है कि यह मैसेज किसी को भी नहीं बताना, इवन अथर्व को भी नहीं। बेंच, तू साले कब से अपनी बाप की विशेस पूरी करने लगा? हाँ, आज से। ओहो बेटे की जान, लौंडा सीरियस हो गया है। पर ऐसा कौन सा मैसेज था जो तू जान सकता है लेकिन मैं नहीं? ऊपर जाके मेरे बाप से पूछियो। 1 मिनट, ये देख, ओटीजी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अथर्व मेरे पास आया। क्या हुआ? ये देख, इस टूटे हुए हेडफोन में शायद यूएसबी पोर्ट भी बना हुआ है। हट तू, मुझे देखने दे। हट क्या होता है बे? मैं भी सुनूंगा। मैं भी सुनूंगा। चल बे, जैसे वो मैसेज तेरे लिए था ना, तो बेटा ये मैसेज मेरे लिए है। अबे वो फैमिली मैटर था, समझ यार। मेरे बाप का मैसेज तो मुझे ही नहीं सुनने देगा। गांडू साले हिपोक्राइट, जो मेरा बाप है वो तेरा भी बाप है, वेरी गुड। लेकिन जो तेरा बाप है वो सिर्फ तेरा ही बाप है। क्यों भाई? अशोक अंकल को मैं भी प्यार से पापा कहता था। ये कब हुआ? अरे हाँ, कल रात सपने में आए थे मेरे। बोले अथर्व अब से तू फर्स्ट बॉर्न है, मैं तेरा ओडिन हूँ और तू ही मेरा थॉर है, समझा? बकचोदी करने के पैसे मिलने लगते तो तू आज करोड़पति होता साले। जा सुन ले पूरा मैसेज, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। क्या टाइम कैसे नहीं है बे? रोटी बनाने जा रहा है क्या? नहीं यार, धोती पहनने। ये धोती मेरी जान की दुश्मन बन गई है। एंड बाय द वे, फर्स्ट बॉर्न हेला थी, थॉर नहीं। मैं रूम से बाहर निकल आया और धोती पहनने लगा। आज ही मुझे पता चला कि सफ़ेद धोती पहननी हो तो ब्लैक अंडरवियर नहीं पहनना चाहिए। मेरी धोती पहनने की देर थी कि अथर्व भी रूम से निकल आया। उसकी आंखें हल्की लाल थी, शायद वो भी रो कर आया था। अचानक ये हुआ कि मैंने अथर्व का मैसेज ही नहीं सुना, वरना मुझे भी एक ही दिन में 3 बार रोना पड़ता। अथर्व आंखें पोंछता हुआ बाहर आया। उसने मुझे देखा, फिर मेरी धोती को देखा और जोर से हंसा। किस कलर की चड्डी पहनता है तू, सब पता चल रहा है मुझे। साला रील्स देख देख के मेरा दोस्त इतना ठरकी हो गया था कि मेरे अंडरवेयर पर भी नजर मारने लगा। यार मैं क्या करूं बता, मम्मी भी नहीं है घर पे। हैं? मम्मी होती तो क्या करती? अंडरवियर पे व्हाइट पेंट कर देती, है ना? अबे ढक्कन, ये तो बता देती कि दूसरा अंडरवेयर है या नहीं है, तो कहाँ रखा है। ओ हाँ, मम्माज बॉय। देख, ऐसे कवर कर लूँ तो ठीक है, पता तो नहीं चलेगा। भाई तू आगे से तो कवर कर रहा है, पर पीछे का क्या?
तेरी ब्लैक अंडरवियर हाईलाइट हो रही है। एक काम कर, इसे उतार दे, ऐसे ही धोती पहन ले। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे काला अंडरवियर है ना, इसलिए। ओ अच्छा 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 अच्छा, तेरी गांड भी तो काली है। ये तो मैं भूल ही गया था। फक। चुप साले, तू ये बता कि रिकॉर्डिंग में क्या था? टिकट टिकट टू दुबई। हैं? दुबई? हाँ, मुझे 2 दिन पहले ही दुबई जाना था, लेकिन हम लोग टाइम पर आ नहीं पाए, तो इसीलिए मैं आज ही जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? मैं अकेला जाऊंगा इन चूतियों के साथ अस्थियां लेके? मेरे हाथों कोई मर्डर हो जाएगा भाई। अरे सही है ना, गंगा जी में एक साथ 2 अस्थियां बहा दियो। ना भाई ना, तू साथ चल रहा है। जहाँ 2 दिन लेट हुआ वहाँ 1 दिन और सही, पर तू अभी मेरे साथ चलेगा। अबे समझ यार, ये अर्जेंट है। अतर ने अर्जेंट ऐसे बोला जैसे अभी हंसने वाला हो। मैं समझ गया कि ये साला बहाने बना रहा है। क्या अर्जेंट है भाई? ऐसा क्या करना है तुझे दुबई जाकर? हाँ, ऊँट खरीदना है मुझे। अब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी ताऊजी और योगेश बाहर से अंदर आए। पापा, चाचा जी की डेथ हुई है ना, तो देखो पार्थिव कितना उदास है। अथर्व और मैं दोनों उसे मारने के लिए आगे बढ़े।